अपने मन और दिमाग में केवल अच्छे विचारों को ही जगा दो जो कि आपको खुशी दे। बुरे विचारों को दिलो दिमाग से निकाल दो और सकारात्मकता की अनोखी शक्ति को पहचानो। इस शक्ति के बारे में हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। कनाडा की राजधानी ओटावा के पश्चिम भाग में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम जॉन और डेविड था। दोनों ने अपना जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए बिजनेस करने को सोचा। दोनों ने काफी सोच विचार कर और अपने ऊपर भरोसा करके 50,000 लगाकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। जैसा कि प्रत्येक व्यापार में शुरू में ज्यादा लाभ नहीं होता है, दोनों को कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था। करीब 6 महीने गुजर गए। बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होने के कारण दोनों निराशा होने लगा। आसपास के कई व्यक्ति बोलने लगे कि कपड़े का व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। अगर तुम लोग दूसरा व्यापार करते तो शायद ज्यादा तरक्की मिल पाती। परंतु डेविड, उसने जिस भरोसे के साथ व्यापार शुरू किया था वह अपने भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए। उन्हें लगा कि लोग सच ही कहते हैं, अगर हम दूसरा बिजनेस करते तो शायद हमको बेहतर मुनाफा हो पाता। इस कारण उसने अपने दुकान में मेहनत करना छोड़ दिया। वह परेशान रहने लगा और अपने दुकान पर ही बैठकर ग्राहक के आने का इंतजार करता। क्योंकि आसपास के लोगों को उसके दुकान के बारे में जानकारी नहीं थी तो लोग उसके दुकान में नहीं आते थे। इस कारण धीरे धीरे 5 साल बीत गया और उसका दुकान पूरी तरह से बंद हो गया। अब उसे अपना घर चलाने के लिए भी दूसरे के घर जाकर काम करना पड़ता। दूसरी ओर जॉन ने अपने व्यापार को नकारात्मक तरीके से न देखते हुए और साथ ही दूसरे के बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने ऊपर भरोसा रखकर अपने व्यापार में मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे मार्केट बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि शुरू में आसपास के लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वे कपड़े लेकर अगल बगल के बस्तियों में जाकर कपड़े बेचने लगे। जहां कहीं भी कोई शुभ अवसर होता वहां जाकर वह कपड़े बेचता। मेला, हट्टिया, पूजा के अवसर में जाकर भी कपड़े बेचने लगे। इस प्रकार उसकी तरक्की होने लगी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लोग उससे कपड़े लेने के लिए दुकान तक आने लगे। जॉन ने 5 साल में काफी तरक्की कर ली। उसने आसपास की बस्ती में जहां भी जाकर कपड़ा बेचा वहां पर उसके काफी पहचान बन गए। जब उसका व्यापार काफी बढ़ गया तो उसने अपने दुकान में कई कर्मचारी लगा दिए और इस प्रकार का एक बड़ा व्यापारी बन गया। धीरे धीरे उसके पास अपनी मोटरसाइकिल, कार और घर भी हो गया। 5 साल गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक अपने दोस्त डेविड की याद आता है और वह मिलने के लिए उसके दुकान के पास जा पहुंचा। जब वह दुकान के पास पहुंचा तो देखता है कि उसका दुकान बंद पड़ा है और वहां पर एक पुरानी सी मकान जो पहले डेविड का हुआ करता था उसी प्रकार से पड़ा हुआ है। उसने आसपास लोगों से डेविड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि डेविड किसी दूसरे के घर काम करने गया है और कुछ ही देर में आ जाएगा। कुछ देर बाद वहां पर उसका दोस्त आता है। जॉन ने डेविड को तुरंत पहचान लिया कि यह मेरा दोस्त है। उनका रहन सहन, कपड़ा बिल्कुल मजदूर के जैसा दिख रहा था। लेकिन डेविड जॉन को नहीं पहचान पाता है क्योंकि जॉन काफी बदल चुका था। वह अच्छे ड्रेस में कोट पैंट पहने हुए कार से आया था। तब जॉन ने डेविड को कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त जायन हूं। दोनों एक दूसरे की स्थिति को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए। डेविड ने जॉन से पूछा कि तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? तब उन्होंने बताया कि मैंने जो पूंजी लगाई थी शुरू में तो हमको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे गांव घर, आसपास के मेलों में घर घर जाकर कपड़े बेचे और धीरे धीरे इस प्रकार से मुझे तरक्की मिली। लेकिन तुम्हारे दुकान का क्या हुआ? तब डेविड ने कहा कि 6 महीने तक लाभ नहीं होने पर मुझे चिंता होने लगी कि मेरी बिजनेस चल पाएगी या नहीं। आसपास के लोगों ने मुझे भड़का दिया कि अगर तू 50,000 लगाकर दूसरा बिजनेस करता तो शायद तुम्हें ज्यादा तरक्की मिल पाती। और मैंने इससे नकारात्मक भाव से सोचकर अपने व्यापार पर मेहनत करना छोड़ दिया। तब जॉन उसे समझाता है कि जब तुमने अपने भरोसे पर अपना व्यापार शुरू किया तो तुम दूसरों के बात में कैसे आ गए। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए खुद पर भरोसा करके मेहनत करना पड़ता है। अगर तुम भरोसा खो देते हो तो तुम्हें कभी भी तरक्की नहीं मिल सकती। डेविड कहता है, मुझे उन लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए खुद पर भरोसा करना चाहिए था। अगर मैं खुद पर भरोसा रखा होता और मेहनत करता तो शायद मुझे तरक्की मिल सकती थी। जो तूने कर दिखाया। यहाँ पर जब डेविड ने अपने काम के ऊपर से भरोसा हटा दिया और दूसरे के बातों में आ गया तो उसे सच में लगने लगा कि अब मेरी दुकान नहीं चलेगी। यही नकारात्मक विचार के कारण उसने दुकान पर मेहनत करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी तरक्की खत्म हो गई।
दूसरी तरफ जॉन ने बिना दूसरे के ऊपर ध्यान दिए अपना भरोसा बनाए रखा और मेहनत की, और परिणाम सकारात्मक निकल कर आए। इस कहानी से सीख, जीवन में अपने ऊपर किए हुए भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दुनिया में हजारों तरह के नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं। कई बार लोग हमें नकारात्मक विचार देते हैं, जिससे कि हमारी हिम्मत टूट जाती है और हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सफल होने के लिए हमको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ना कि दूसरे के बातों में आकर अपने भरोसे को तोड़ना चाहिए। भरोसा बनाने में सारी उम्र लग जाती है, लेकिन भरोसा टूटने के लिए एक पल ही काफी होता है। साथ ही इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि अगर हमने किसी के ऊपर भरोसा किया है तो उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस भरोसे को तोड़ने के बाद आप उसके ऊपर अपना भरोसा खो देते हैं और फिर आप उसे नकारात्मक नजरिए से देखने लग जाते हैं, और नकारात्मक नजरिए का परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, सकारात्मक सोच से मिलेगी जीत। एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। जंगल के पास ही एक नदी थी। नदी बहुत चौड़ी थी। उस नदी को केवल नदी में रहने वाले प्राणी ने ही उस पार का नजारा देखा। एक दिन बंदरों का एक बहुत बड़ा दल नदी के किनारे उछल कूद कर रहा था। तभी नदी में से मेंढकों ने उनको चुनौती देते हुए कहा, तुम में से किसी में भी इतना दम नहीं कि तुम एक बार भी इस नदी को पार करके नदी के उस पार जा सको। तभी उसी नदी में से एक मछली बोली, कि तुम भी किसको चुनौती दे रहे हो? भला ये बंदर कैसे नदी को पार कर पाएंगे? ये सिर्फ जमीन और पेड़ों पर ही उछल कूद कर सकते हैं। दोनों की बातें सुनकर बंदरों का दल बहुत क्रोधित हुआ और उनकी चुनौती को स्वीकार कर ली और बोले, हम सभी कल इसी नदी को पार करके दिखाएंगे। मेंढक बोला, सभी क्या? तुम में से कोई एक भी तो नदी को पार करके बताए। तुम्हारे लिए नदी पार करना नामुमकिन है। सभी अपने अपने घर चले गए। सभी को कल का इंतजार था। बंदरों के मन में हलचल हो रही थी कि कहीं कल हम में से एक ने भी नदी पार नहीं की तो हमारी तो नाक कट जाएगी। जंगल के सभी प्राणी हमारी खिल्ली उड़ाएंगे और आजीवन हमारी प्रजाति को डरपोक कहा जाएगा। सभी सो गए और सुबह होने पर सभी उस नदी के पास पहुंचे और उनकी चुनौती को देखने के लिए दूर दूर से अन्य जीव प्राणी भी उपस्थित हुए थे। बंदर ने इधर पेड़ से रस्सी बांधी और उस रस्सी का दूसरा सिरा मेंढक को देकर नदी के उस पार वाले पेड़ से बंधवाई। जंगल के सभी बंदरों ने रेस में हिस्सा लिया। उसी रेस में दो बंदरों ने भी हिस्सा लिया। जो पास वाले जंगल से आए थे उन दोनों में से एक बंदर बहरा था, किसी की आवाज सुन नहीं सकता, केवल इशारा या शरीर के हाव भाव से समझ जाता था। रेस आरंभ हुई, चारों ओर शोर ही शोर था। सभी उस नदी को देखकर कहने लगे, इतनी चौड़ी नदी और इस रस्सी की सहायता से पार करना नामुमकिन है। ऐसा ही हो रहा था। बंदर रस्सी पर चढ़कर कुछ दूर जाते और नदी में गिर जाते, कुछ गिरते गिरते बच जाते और रस्सी पर लटक जाते, और कुछ तो पेड़ से आगे ही नहीं बढ़ ढाते थे। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई नदी पार नहीं कर पा रहा था। तभी काफी बंदरों ने तो हार मान ली थी। बहुत सारे तो गिरने के बाद भी कोशिश कर रहे थे। रेस देखने वाले जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, अरे ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। ऐसा बार बार सुनने से बहुत सारे बंदरों ने हार मान ली। उनके नामुमकिन कहने पर उन्होंने अपना मनोबल तोड़ दीज दिया। लेकिन उन्हीं में से एक बंदर लगातार रस्सी पर आगे बढ़ता जा रहा था। कभी रस्सी पर खड्डा होकर चलता तो कभी गिरने से बचकर रस्सी पर लटककर निरंतर आगे बढ़ता गया, और उसने आखिरकार असंभव कार्य को संभव कर दिखाया और सभी उससे सफलता प्राप्त करने का कारण पूछने लगे। यह तो नामुमकिन था। हम सबने तो इतनी कोशिश करने के बाद भी हार मान ली, लेकिन तुमने यह सफलता कैसे प्राप्त की? लेकिन वह बंदर कुछ नहीं बोलता, चुप ही खड़ा रहता। तभी उसके साथ वाले बंदर ने कहा, अरे उससे क्या पूछ रहे हो, वो तो बेचारा बहरा है। फिर भी उसने बताया कि मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन यही बहरापन आज मेरी का कारण है। जब ये सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे तभी मुझे लगा कि ये सभी मुझसे आशा कर रहे हैं और मुझे उत्साहित कर रहे हैं कि यह तुम कर सकते हो, ये नामुमकिन नहीं है, तुम्हारे लिए ये मुमकिन है, तुम्हारे अंदर सफलता पाने की क्षमता है। और इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई है। दोस्तों, अगर ये बंदर भी उन सभी बंदरों की तरह होता तो क्या यह नदी पार कर सकता था? उसकी एक कमजोरी थी, लेकिन वह उसके लिए बहुत बड़ा हथियार बना। सभी उस पर हंसकर बोल रहे थे कि इन सभी बंदरों से तो नदी पार नहीं हुई और ये क्या करेगा। लेकिन वह बहरा था, जिसके कारण उसे ऐसा लग रहा था
कि ये सभी मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। वह और भी ज्यादा मोटिवेट होता गया। आखिर जंग जीत ही ली तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, पहाड़ों और समुद्र के बीच बसे एक अनोखे छोटे से शहर में लिली नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी संक्रामक मुस्कान और अटूट सकारात्मकता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद लिली हमेशा अच्छे पक्ष को देखने और जहां भी जाती थी सकारात्मकता फैलाने का एक तरीका ढूंढती थी। एक दिन शहर से गुजर रहे एक अजनबी की नजर लिली पर पड़ी और वह उसके उज्जवल व्यवहार से प्रभावित हो गया। उत्सुकतावश वह अजनबी उसके पास आया और पूछा, इतनी नकारात्मकता से भरी दुनिया में आप इतनी सकारात्मक कैसे रहती हैं? लिली ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब परिप्रेक्ष्य के बारे में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन मेरे सामने क्या लाता है। मैं बुरे के बजाय अच्छे पर ध्यान केंद्रित करना चुनती हूं। हर स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक सबक या आशा की किरण प्रदान करती है। काफी मुश्किल अजनबी लिली की बातों से प्रभावित हुआ और उसने उससे एक ऐसी कहानी साझा करने के लिए कहा जो उसके दर्शन का उदाहरण हो। लिली ने सिर हिलाया और अपने बचपन की एक कहानी सुनाने लगी। जब मैं छोटी लड़की थी, मैं अपनी बाइक से गिर गई और मेरे घुटने में बुरी तरह से खरोंच आ गई। मैं दर्द में थी और मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन दर्द पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने बताया कि हमारे पास फूल खूबसूरती से खिल रहे थे। उसने मुझे याद दिलाया कि चोट के क्षणों में भी सुंदरता अभी भी पाई जा सकती है। जब लिली ने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों से प्राप्त सबक और ज्ञान को जोड़ते हुए अपनी कहानी जारी रखी, तो अजनबी ने ध्यान से सुना। जब तक वह समाप्त हुई, अजनबी आशा और प्रेरणा की एक नई भावना से भर गया। जैसे ही अजनबी ने लिली को विदाई दी और अपनी यात्रा जारी रखी, वे इस मुलाकात के लिए आभारी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने महसूस किया कि सकारात्मकता एक ऐसा विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कुछ भी हों। लिली की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ सबसे अंधेरे क्षण भी विकास और ताकत की ओर ले जा सकते हैं। और इसलिए सकारात्मकता फैलाने और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की लिली की विरासत जीवित रही, जिसने उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। यह शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि लिली द्वारा अपने लोगों में पैदा की गई आशा और आशावाद की स्थायी भावना के लिए भी जाना जाता है। लिली की कहानी का नैतिक स्पष्ट था, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सकारात्मक विचारों को चुनने और चुनौतियों को शालीनता और साहस के साथ स्वीकार करने से एक पूर्ण और आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। लिली की कहानी उस दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में काम करती है जो कभी कभी अंधेरे से घिरी हुई महसूस होती है। हर किसी को याद दिलाती है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण वास्तव में अद्भुत काम कर सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, सुनहरा धागा। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच अमेलिया नाम की एक युवा बुनकर रहती थी। अमेलिया सबसे जटिल और सुंदर कपड़े बुनने में अपने असाधारण कौशल के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, लेकिन अपनी प्रतिभा के बावजूद वह अक्सर जीवन में आने वाली चुनौतियों से खुद को हारा हुआ और निराश महसूस करती थी। एक दिन जब अमेलिया अपने करघे के पास बैठी थी, उसका मन संदेह और चिंता से घिरा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर दिखाई दिया। उसकी आंखें जान से चमक उठीं और उसकी आवाज फूलों की सुगंध लाने वाली हल्की हवा की तरह थी। और बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय औरों, एक बुद्धिमान गार्शी के रूप में दिया, जिसने सत्य और अर्थ की खोज में दुनिया की यात्रा की थी। औरों अमेलिया के पास बैठ गया और उससे गर्मजोशी और दयालुता से भरी आवाज में बात की। उन्होंने उससे कहा कि जीवन एक टेपेस्ट्री की तरह है, जो प्रकाश और अंधेरे दोनों धागों, खुशी और दुहक से बुना हुआ है। उन्होंने समझाया कि खामोशी और संतुष्टि पाने की कुंजी सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अमेलिया ने ध्यान से सुना जब औरों ने उन लोगों की कहानियां साझा की जिन्होंने प्रतीत होता है कि दुर्गम चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन अपने सकारात्मक विचारों और खुद पर अटूट विश्वास के माध्यम से ताकत और साहस पाया था। उन्होंने एक युवा लड़की के बारे में बात की जिसने अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन अपनी कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति से
दुनिया को एक अलग तरीके से देखना सीख लिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ओरेन अक्सर अमेलिया से मिलने जाता था और उसके साथ अपना ज्ञान और मार्गदर्शन साझा करता था। उनकी मदद से अमेलिया ने दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू किया। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के बजाय उस सुंदरता और आश्चर्य पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे घेरे हुए थी। उसने पाया कि जीवन के सबसे अनमोल क्षण भौतिक धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि हंसी, दोस्ती और प्यार की सरल खुशियों में पाए जाते हैं, औरों के मार्गदर्शन से। अमेलिया की बुनाई ने एक नया जीवन प्राप्त किया, जो रंगों और पैटर्न से भरी हुई थी, जो नृत्य करती हुई और रोशनी में झिलमिलाती हुई प्रतीत होती थी। दूर दूर से लोग उसके काम की प्रशंसा करने आए, हर टुकड़े में प्रदर्शित कौशल और कलात्मकता से आश्चर्यचकित हुए। एक दिन जब औरों शहर छोड़ने और अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी कर रहा था, उसने अमेलिया को एक छोटा सा सुनहरा धागा दिया जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने उससे कहा कि यह धागा सकारात्मक विचारों की शक्ति और उसके दिल के भीतर मौजूद ताकत की याद दिलाता है। अमेलिया ने अपने हाथ में सुनहरा धागा पकड़ रखा था। उसकी गर्माहट और ऊर्जा को महसूस करते हुए उसके अंदर उद्देश्य और खुशी की भावना भर गई। वह जानती थी कि चाहे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, वह हमेशा सकारात्मकता के सुनहरे धागे को पकड़ कर रखेगी और उसे अर्थ और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाने देगी। और इसलिए अमेलिया ने अपनी टेपेस्ट्री बुनना जारी रखा। प्रत्येक धागा उसके अंतरतम विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब था, और यद्यपि आगे का रास्ता लंबा और उतार चढ़ाव से भरा था, वह हल्के दिल और अपने भाग्य को आकार देने के लिए सकारात्मक विचारों की शक्ति में दृढ़ विश्वास के साथ चली। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, सकारात्मक सोच की यात्रा। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एलेक्स नाम का एक युवक रहता था, जिसकी नौकरी छूट गई थी और वह जीवन में खोया हुआ महसूस कर रहा था। उन्होंने अपने दिन निराशा में, नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह में डूबे हुए बिताए। एक दिन जब वह पार्क से गुजर रहा था, उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी जो उसे पुकारती हुई लग रही थी। उत्सुकतावश वह दुकान में दाखिल हुआ और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दयालु आंखों से उसका स्वागत किया। बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय किताबों की दुकान के मालिक मिस्टर विल्सन के रूप में दिया। एलेक्स की परेशान मनस्थिति को भांपते हुए श्री विल्सन ने उसे एक कप चाय और चिमनी के पास बैठने की पेशकश की। जैसे ही वे मौन बैठे, श्री विल्सन ने अपने संघर्षों की कहानियां साझा करना शुरू किया और बताया कि कैसे उन्होंने सकारात्मक सोच की शक्ति से उन पर काबू पाया। श्री विल्सन ने एलेक्स को अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने और खुद को ऐसे लोगों के साथ घेरने के महत्व के बारे में बताया जिन्होंने उसका उत्थान किया। उन्होंने साझा किया कि कैसे हर झटका विकास का एक अवसर था और कैसे हर विफलता सफलता की ओर एक कदम थी। श्री विल्सन के शब्दों से प्रेरित होकर एलेक्स ने आत्मखोज और सकारात्मक सोच की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने प्रत्येक दिन की शुरुआत कृतज्ञता की पुष्टि के साथ की और अपना ध्यान उन चीजों से हटा दिया जिनके पास क्या कमी थी। धीरे धीरे लेकिन लगातार एलेक्स को जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव दिखाई देने लगा। उन्होंने एक स्थानीय आश्रय स्थल में स्वेच्छा से काम किया, अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद की और समुदाय को वापस लौटाने में खुशी महसूस की। उन्होंने उन शौक को पूरा किया जिन्हें उन्होंने लंबे समय से त्याग दिया था, और पेंटिंग के लिए एक प्रतिभा की खोज की जिससे उन्हें शांति और संतुष्टि मिली। महीने बीत गए और एलेक्स की दुनिया उसकी आंखों के सामने बदल गई। उन्हें एक नई नौकरी मिली जो उनके जुनून और प्रतिभा के अनुरूप थी। नए दोस्त बनाए जिन्होंने उनका उत्थान किया और उनका समर्थन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने भीतर उद्देश्य और संतुष्टि की भावना मिली। एक दिन जब एलेक्स उस पार्क से गुजर रहा था जहां यह सब शुरू हुआ था, उसने एक युवक को एक बेंच पर बैठा देखा जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अपनी यात्रा को याद करते हुए एलेक्स ने उस युवक से संपर्क किया और सकारात्मक सोच के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की अपनी कहानी साझा की। एलेक्स की बातें सुनते ही उस युवक की आंखें आशा से चमक उठीं और उस पल में एलेक्स को सकारात्मक सोच की सच्ची शक्ति का एहसास हुआ। न केवल अपने जीवन को बदलने की क्षमता, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और उनका उत्थान करने की क्षमता। जैसे ही सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया, एलेक्स और वह युवक चुपचाप बैठ गए, कहानियां और सपने साझा करते हुए, इस विश्वास से एकजुट हुए कि जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे,
एक सकारात्मक विचार आगे के रास्ते को रोशन करने की शक्ति रखता है और इसलिए सकारात्मक सोच की यात्रा जारी रही। आशा और प्रेरणा की लहर दूर दूर तक फैली, जिसने दिल और दिमाग को हद से ज्यादा छू लिया। और अंत में इलेक्स को पता चला कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मंजिल में नहीं, बल्कि सकारात्मक विचारों और अनंत संभावनाओं से भरी यात्रा में है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, एक बार की बात है। एक बहुत ही दयावान आदमी था। वह हर रोज सुबह घर से काम के लिए निकलते हुए कुछ लोगों की मदद करता था। जैसे सबसे पहले वह एक घर की बालकनी से गिरते हुए पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वहां एक छोटे से पौधे वाला गमला रख देता है, जिससे पानी उस पौधे पर गिरे। इसके बाद वह थोड़ा और आगे जाता है। वहां एक आदमी का ठेला एक गड्ढे में फंस जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, तब वह आदमी उसकी मदद करता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब लड़की जो पढ़ना चाहती है वहां फुटपाथ बैठकर भीख मांगती है, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सकें और वह पढ़ाई कर सके। वह आदमी उसे रोज कुछ पैसे देता है। एक दिन उस दूसरे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप रोज इन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे केवल समय की बर्बादी होगी। तब वह आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है कि इससे मुझ कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे इस दुनिया में भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु जो मैं करता हूं वह मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं और फर्ज निभाने में समय की बर्बादी नहीं होती। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह देखता है कि वह बालकनी के नीचे रखा हुआ पौधा बड़ा हो गया है। फिर थोड़ा आगे जाकर वह हर रोज की तरह उस ठेले वाले आदमी की मदद के लिए जाता है, तो देखता है कुछ और लोग उसकी मदद कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे उस लड़की को पैसे देने के लिए जाता है, तो देखता है कि वह लड़की वहां नहीं है। वह उसका वहीं इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन वह दूसरा आदमी भी यह सब देख रहा होता है और यह सब देखकर उसे समझ आता है कि एक आदमी ने कोशिश की तो किसी का कितना भला हो गया। इसी तरह यदि और लोग भी ऐसा करने लगें तो इस देश की पूरी सूरत ही बदल सकती है। शिक्षा, इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। व्यर्थ ही पैसे खर्च करने से अच्छा है कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी और किसी को नया जीवन मिल जाएगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना समय और पैसे भी बर्बादी नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक अकेले आदमी की कोशिश से क्या होगा। दोस्तों, यदि एक आदमी भी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में काई नाम का एक युवा लड़का रहता था। काई हमेशा जीवन के प्रति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आई हों। उनकी मुस्कान संक्रामक थी और उनके शब्द आशा और प्रोत्साहन से भरे हुए थे। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया, जिसने उनकी फसलें तबाह कर दी और घर भी नष्ट कर दिए। ग्रामीण निराश थे, प्रकृति की शक्तियों से पराजित महसूस कर रहे थे, लेकिन काई अपनी सकारात्मकता पर कायम रहे। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और अटूट आशावाद के साथ बात की। प्यारे दोस्तों, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। मैं जानता हूं कि अभी समय कठिन है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हर चुनौती के साथ विकास और लचीलेपन का अवसर आता है। आइए हम एक साथ आएं, एक दूसरे का समर्थन करें और अपने गांव को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएं। काई के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने तबाही से उबरने के लिए हाथ से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नई फसलें लगाईं, अपने घरों की मरम्मत की और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। काई ने अथक परिश्रम किया, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया और जहां भी गए वहां सकारात्मकता फैलाई। कई महीने बीत गए और गांव एक बार फिर से समृद्ध होने लगा। जो खेत पहले बंजर थे, वे अब भरपूर फसल से भर गए हैं और घर ऊंचे और मजबूत खड़े हैं। ग्रामीणों ने तूफान को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा, एक ऐसा क्षण जब वे एक साथ आए थे और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे थे। जैसे ही काई एक खिले हुए चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बैठकर पिछले महीनों को याद कर रहा था,
एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। युवा काई, आदमी ने कहा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। आपके सकारात्मक विचारों और अटूट आशावाद ने हमें सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन किया है। आपने हमें दिखाया है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सही दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। काई ने उस आदमी को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसका दिल खुशी से भर गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि सकारात्मकता सिर्फ एक मानसिकता नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हर स्थिति में अच्छाई देखने का चुनाव करके उन्होंने न केवल खुद का उत्थान किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार काई गांव दूर दूर तक एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाने लगा जहां सकारात्मकता सर्वोच्च थी। दूर दूर से लोग काई के ज्ञान की तलाश में आते थे, उनकी अटूट आशावाद का रहस्य जानने की उम्मीद में। कहानी का सार यह है कि सकारात्मक विचार सबसे अंधकारमय समय को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। आशापूर्ण हृदय और दृढ़ भावना के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा पर विजय पा सकते हैं और अंत में मजबूत और समझदार बनकर उभर सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, भीतर का प्रकाश। एक हलचल भरे शहर के मध्य में ओलिवर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो साधारण जीवन जीता था। अनगिनत चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद ओलिवर हमेशा सकारात्मक रहे और उनके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान रही। एक दिन जब ओलिवर पार्क में घूम रहा था, उसने बच्चों के एक समूह को पतंगों से खेलते हुए देखा। उनकी हंसी हवा में गूंज उठी, जिससे ओलिवर का दिल खुशी से भर गया। वह पास की एक बेंच पर बैठ गया और आकाश में रंग बिरंगी पतंगों का नृत्य देखने लगा। एक छोटी लड़की ओलिवर के पास आई और पूछा, आप हर समय इतने खुश क्यों दिखते हैं? ओलिवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुनता हूं। तूफान कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण हमेशा चमकने का इंतजार करती है। छोटी लड़की हैरान दिखी और उसने पूछा, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो आप सकारात्मक कैसे रहते हैं? ओलिवर ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक छोटे से गांव में सैमुअल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और सकारात्मकता के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव भयानक सूखे की चपेट में आ गया और फसलें सूख गईं। सैमुअल को छोड़कर ग्रामीण निराशा से भर गए। उन्होंने सभी को इकट्ठा किया और कहा, आइए जमीन में गहराई से खुदाई करें, क्योंकि सूखी सतह के नीचे पानी हमारी भूमि को पोषण देने के लिए इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों ने सैमुअल की सलाह का पालन किया और जमीन में गहराई तक खुदाई की। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें एक छिपा हुआ झरना मिला, जिसने जमीन की प्यास बुझाई और गांव में जीवन वापस ला दिया। फसलें एक बार फिर लहलहा उठीं और गांव वालों ने खुशी मनाई। ओलिवर रुका और उस छोटी लड़की की ओर देखा जो कहानी से मंत्रमुग्ध थी। उन्होंने आगे कहा, सैमुअल की तरह हमें उस रोशनी को खोजने के लिए अपने भीतर गहराई से उतरना चाहिए, जो सबसे अंधेरे समय में भी चमकती है। सकारात्मक विचार उन बीजों की तरह हैं, जो जब हमारे दिमाग के बगीचे में लगाए जाते हैं तो आशा के सुंदर फूलों में खिलते हैं। और लचीलापन, सकारात्मकता की शक्ति का एहसास होते ही छोटी लड़की की आंखें समझ से चमक उठीं। उसने ओलिवर को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और पतंग उड़ाने में अपने दोस्तों के साथ शामिल होने के लिए वापस भागी। बच्चों को खेलते देख ओलिवर मुस्कुराया। उनकी हंसी से पार्क एक बार फिर गूंज उठा। वह जानता था कि चाहे जीवन में उसके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वह हमेशा अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना चुनेगा, जो उसे एक उज्जवल कल की ओर मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए वह व्यक्ति जो अपने भीतर प्रकाश लेकर आया, उसने अपनी अटूट सकारात्मकता से अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि अंधेरी रातों में भी आशा की एक झिलमिलाहट बेहतर भविष्य की राह को रोशन कर सकती है। याद रखें प्रिय पाठक, हमेशा अपने भीतर प्रकाश का पोषण करें और इसे सभी के देखने के लिए उज्जवल रूप से चमकने दें। सकारात्मकता को अपनाएं, क्योंकि यही वह कुंजी है जो अनंत संभावनाओं और एक पूर्ण जीवन के द्वार खोलती है। 9वीं कहानी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। गर्मियों के दिन थे। दोनों घर पर ही रहते थे। उन्हें गांव में कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा था। उन्हीं दिनों में उन दोनों ने शहर में कुछ काम ढूंढने जाने का सोचा। काम मिलने पर वही सेठ हो जाएंगे और कुछ समय शहर में ही काम करके पैसे कमाकर गांव वापस आ जाएंगे।
दोनों ने जाने के लिए अपने साथ कुछ सामान लिया। घर से दोनों साथ ही निकल गए। उन्हें पैदल ही जाना पड़ीडीडीएच रहा था, क्योंकि पुराने समय की बात है, इसलिए आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे। दोनों को पैदल ही जाना था। दोनों अपने गांव से निकल गए। उन्होंने सीधे पास वाले शहर का रास्ता पकड़ लिया और उसी पर चलने लगे। गर्मियों के दिन थे तो वे थोड़ा चलते और फिर थोड़ी देर आराम करने लगते। ज्यादा गर्मी लगने पर रुक जाते और थोड़ी गर्मी कम होते ही फिर चलने लगते थे। वे खाने पीने का जो सामान ले गए थे वो रास्ते में ही खत्म हो गया था। वे दोनों शहर और गांव के ठीक बीच में ही थे। दोनों के गर्मी के कारण सिर दर्द भी होने लगा था। पानी की प्यास लगने पर दूर दूर तक पानी भी नहीं मिला। दोनों एक जगह पर बैठकर सोचने लगे। तभी एक कहता कि हम लोग वापस अपने गांव चले जाते हैं, तो दूसरा कहता कि हम वापस गए तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। हम दोनों तरफ से बीच में खड़े हैं। शहर गए तो काम मिलेगा और अगर गांव गए तो वही धक्के मिलेंगे। शहर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन उस दोस्त ने तो वापस गांव जाने की जिद ही कर ली और दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। एक शहर की ओर तो एक गांव की ओर। गांव जाने वाला रास्ते में सोचता है कि अगर रास्ते में पानी जो नहीं मिला तो प्यास से मर ही जाएगा। अच्छा होता मेरे साथ वापस गांव आ जाता। और शहर जाने वाला सोचता कि कितना बेवकूफ है। आधा आ चुका था। जितना वापस चलता उतने में तो शहर पहुंच जाता और अच्छा काम मिल जाता तो अच्छे पैसे कमा लेता। गांव वाला गांव में आकर फिर से वही धक्के खाने लगा और शहर वाला शहर में अच्छी नौकरी मिलने से अच्छे पैसे कमाने लगा। वह अपनी सोच के कारण आज शहर में काम कर रहा था। जब वह पैसे कमाकर वापस गांव आया तो उसने खुद के लिए एक बहुत बड़ा मकान बनाया। जब उसका दोस्त उससे मिलता तो उसे बहुत अफसोस होता था। खास में भी तुम्हारे साथ शहर चला जाता तो आज मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाता था और गांव में धक्के नहीं खाता। तभी शहर वाले दोस्त ने कहा, मैंने तुम्हें उस समय भी बहुत समझाया था, लेकिन तुमने तो भयभीत होकर अपना रास्ता ही मोड़ दिया। परंतु उस वक्त दोनों की सोच में केवल एक ही अंतर था। तुमने उसी दिन का सोचा था कि आज मेरा क्या होगा, लेकिन मैंने अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचा था और मैंने जो सोचा था वो आज मुझे मिल गया। अब मुझ में और तुम में काफी अंतर हो गया है। ये केवल उसी दिन का राज है जिससे तुम डर कर वापस आ गए थे, लेकिन मैंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा और आज मैं यहां हूं। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर जो नकारात्मक सोच अपना घर कर बैठी है उसे भगाकर अलविदा कहो और सकारात्मक सोच का अपने जीवन में स्वागत करो, क्योंकि ये जो नकारात्मक सोच है ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी और तुम्हारे सपने को कभी पूरा नहीं होने देगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।